कभी आपके साथ भी होता है कि पढ़ने बैठते हो और मन ही नहीं करता। मेरे साथ भी आज कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर आज भी पढ़ाई को कल पर टाल दिया तो कल वाला काम भी परसों पर चला जाएगा और फिर एक दिन एग्ज़ाम आ जाएगा और हम कहेंगे अभी तो शुरुआत ही की थी। तो चलिए देखते हैं कि आज का दिन कैसा गया। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? उठ गए हो या अभी भी मेरी तरह 5 मिनट और सोने का बहाना ढूंढ रहे हो? अगर आप भी अलार्म बंद करके दोबारा सो जाते हो तो वेलकम टू द क्लब। चलिए आज का दिन साथ में स्पेंड करते हैं। सुबह सुबह मैं पार्क में वॉक करने निकल गई थी। घर से निकलते ही जो ठंडी ठंडी हवा लगती है ना, सच में आधी नींद तो वही उड़ जाती है। पार्क में पहुंचकर थोड़ा वॉक किया, थोड़ा नेचर एंजॉय किया और थोड़ा ये सोचा कि आज पढ़ाई करनी है या फिर बस सोचना ही है। वैसे सुबह का टाइम मुझे बहुत पसंद है, ना ज़्यादा शोर ना कोई टेंशन, बस शांति ही शांति। थोड़ी देर वॉक करने के बाद मन फ्रेश हो गया और लगा कि चलो आज कुछ प्रोडक्टिव करते हैं। वॉक के बाद एक गिलास गर्म पानी और उसके बाद एक सेब के साथ दिन की शुरुआत करें। घर आकर फ्रेश हुई, थोड़ा इधर उधर का काम किया और फिर अपने स्टडी टेबल पर आकर बैठ गई। आज का टारगेट था इवोल्यूशन चैप्टर कंप्लीट करना। सच कहूँ तो बुक खोलते ही चैप्टर देखकर लगा कि भाई ये तो काफ़ी लंबा है, लेकिन फिर मैंने खुद से कहा डर के आगे नोट्स है। फिर धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लग रहे थे उन्हें हाईलाइट करती गई और नोट्स भी बनाती गई। मुझे लगता है कि नोट्स बनाना फ्यूचर के लिए खुद की हेल्प करना होता है। एग्ज़ाम के टाइम वही नोट्स जान बचाते हैं। बीच बीच में डिस्ट्रक्शन भी आ रहा था। कभी फ़ोन देखने का मन करता, कभी कभी खिड़की के बाहर देखने का, और कभी तो बिना वजह के लगता है कि बस उठ जाओ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे लगता है मैं अकेली नहीं हूँ। काफ़ी देर पढ़ाई के बाद पेट ने याद दिलाया कि पढ़ाई अपनी जगह है लेकिन खाना भी ज़रूरी है। तो फिर लंच ब्रेक किया, थोड़ा खाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया और फिर वापस मिशन इवोल्यूशन पर लौट गई। लंच के बाद ऑनेस्टली थोड़ी नींद आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि पढ़ाई छोड़ो और सीधे बेड पर जाकर रिसर्च करते हैं कि तकिया कितना कंफर्टेबल है। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया और वापस स्टडी टेबल पर आ गई। सबसे पहले मैंने इवोल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व किए। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि एक बार में समझ आ गया और कुछ तो थोड़ा हार्ड थे, लेकिन धीरे धीरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए और कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। उसके बाद मैं क्लास 11th फिजिक्स की वर्क, पावर एंड एनर्जी वाली क्लास अटेंड की। वैसे नाम सुनने में जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं। कभी वर्क समझो, कभी पावर समझो, कभी एनर्जी, लेकिन क्लास काफ़ी अच्छी रही और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। फिजिक्स के बाद करंट अफेयर्स की क्लास ली, क्योंकि सिर्फ बुक्स पढ़ने से काम नहीं चलेगा। दुनिया में क्या चल रहा है उसकी भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट होने के बाद कुछ नए इतनी पढ़ाई के बाद दिमाग ने भी सिग्नल देना शुरू कर दिया कि अब बस थोड़ा फ्रेश हवा भी खा लीजिए। तो शाम को मैं थोड़ी देर के लिए बाहर पार्क में वॉक करने चली गई। वहाँ थोड़ा वॉक किया, थोड़ा आराम से बैठी
और पूरे दिन के बारे में सोचा। और फिर हुआ दिन का सबसे इम्पोर्टेंट काम, गोलगप्पे। हाँ जी, वॉक के बाद गोलगप्पे भी खाए। अब इतनी मेहनत के बाद थोड़ा रिवॉर्ड तो बनता है ना। और वैसे भी गोलगप्पे देखकर सेल्फ कंट्रोल होता कहाँ है। घर वापस आते आते दिन काफ़ी अच्छा लग रहा था। आज पढ़ाई भी हुई, क्लासेस भी कंप्लीट हुए, क्वेश्चन भी सॉल्व हुए, वॉक भी हो गया और गोलगप्पे भी मिल गए। मतलब एक तरह से देखा जाए तो आज का दिन सक्सेसफुल रहा। इसी के साथ आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। अगर आप भी मेरी तरह पढ़ाई और प्रोक्रेस्टिनेशन के बीच रोज़ की लड़ाई लड़ रहे हो तो याद रखो, एक चैप्टर रोज़ पढ़ने वाला स्टूडेंट कल से पढ़ूंगा बोलने वाले स्टूडेंट से हमेशा आगे रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और अपने सपनों के लिए थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहो। बाय गाइस, टेक केयर।